ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया आता है 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल रैंकिंग निकालता है मिलिट्रीज की। 4th नंबर पर है इंडिया। तो ग्लोबल मिलिट्री पावर्स की रैंकिंग निकली। भारत की मिलिट्री चौथे नंबर पर है दुनिया में। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। टॉप 10 में एक सिर्फ मुस्लिम कंट्री आ रहा है मिलिट्री के में, और वो है टर्की। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है। आप चाहें या ना चाहें। सोचिए आप नंबर 12 पे कौन होगा? सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है। You're a joke. I'm sorry, but this country has become a joke, and we should all be very upset about it. जैसे कि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी में आगे होंगे उन्हीं की मिलिट्रीज आगे होनी चाहिए ना। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को ये कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 5th नंबर पर इकोनॉमी है इंडिया की, और 4th नंबर पर मिलिट्री, यानी मिलिट्री इकोनॉमी से भी ऊपर जा चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई ये जिसने भी ग्लोबल रैंकिंग की है, मैं वहां से देखकर बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई ग्लोबल रैंकिंग ये नहीं है। और ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग, मिलिट्री रैंकिंग में, और ये 6ठे नंबर पर हुआ था। यानी मुझे तो ये यादें कहा करते थे कि जी पाकिस्तान की ताकतवर तरीन मिलिट्री और 6ठे नंबर पर है दुनिया में। अक्सर मैंने जब ये पढ़ा, या शायद वो हम पढ़ते थे कि वो एजेंसीज, स्पाई एजेंसी या उसकी कोई बात होती थी। एनीवेज, इसकी रैंकिंग में कही जा रही है कि कोई, मेरा ख्याल है कि 9वें नंबर पर तो थी कम से कम, अगर 6ठे पर नहीं थी, तो वो नंबर 1 वाले 12वें पे आ गए हैं। ये मैंने आपको बता रही हूँ। अब अगर ये कहा जाएगा कि ये रा की साजिश है, तो उन्होंने तो कोई साजिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये साजिश है टीटीपी की, ये साजिश है अफगानिस्तान की, या ये वो तो कहेंगे ये साजिश है कैदी नंबर 804 की। भाई एक 800 कैदी नंबर 804 जो है लेके बैठ गया सबको। ये देख लें आप, मतलब कि वो 6ठे से जो है वो 12वें पे ले आया। तो क्या करना है उसने? बात ये है, देखें अफगानिस्तान और टीटीपी जो हालात हैं, और वहाँ पर, और उनसे जो जंग को जदद जारी है पाकिस्तान की, और उसमें जो आपको पता है कि टीटीपी के जब आप लड़ रहे हो ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि खुदकुश बन के फट रहे हो जाके, और उनसे आपकी लड़ाई हो, और फिर अफगानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुंहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखिए ना। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको अपना तज्जिया देती हूँ। देखिए नंबर 12 पे है, ये दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे, वो ये है। लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमी टॉप पर है। एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरी अपनी राय है। देखिए आईएमएफ में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है, मुंह के बल है जो आईएमएफ के पास है, जो कर्जे मांग रहा है, जो कह रहे हैं, खुद उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें, आप ज़रा कुछ बन के दिखाएं, फिर आप बेशक मिलिट्री को भी जितना मर्जी करें। क्योंकि जब आप ये करेंगे कि एक ऐसा कंट्री के जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं, जिसकी डेमोक्रेसी बहुत ज़मीन पे गिरी हुई, बहुत ही आखिरी नंबर पर आती है, हर काम आखिरी नंबर पर आता है, लेकिन एक काम यानी कि मिलिट्री अगर टॉप में चली जाएगी तो फिर सवाल उठेगा कि भाई ये क्यों और कैसे, इसकी वजह क्या है। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो ओके, ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो समझती हूँ उस पर इकोनॉमी हाँ अच्छी होती जाए तो आप उसको भी ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आती चली जाएगी ना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे ख्याल से न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा कि भारत की मिलिट्री चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है
यूएस, चाइना और रशिया के बाद। वहीं बिखारिस्तान जो पहले छठे पे था, बाद में 9वें और अब टॉप 10 से भी बाहर होकर 12वें स्थान पर खिसक गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2005 से पब्लिश हो रहा है, इसमें नंबर 1 पे हमेशा ही अमेरिका रहा है, उसके बाद सेकंड पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे पे अब भारत ऊपर आया है। भारत की इस बढ़ती ताकत को देख पाकिस्तानियों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो चर्चा कर रहे हैं कि भारत इकोनॉमी में भी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और मिलिट्री में भी अब वो बहुत ऊंचा चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है। जबकि पाकिस्तान की हालत इकोनॉमी में भी खराब है और मिलिट्री में तो कुछ कहना ही नहीं है, अब 12वें स्थान पे है। जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद उसकी ये हालत है कि वो नीचे से नीचे ही चला जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया की इस मज़ेदार चर्चा को आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, भारत की आर्मी को सलाम करते हुए जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। वन न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान, और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट मिलिट्री विदाउट अ ग्रेट इकोनॉमी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। आपका इतना, आप टॉप 10 में देखिए, साउथ कोरिया है नंबर 5 पे, नॉर्थ कोरिया कहीं देखा आपको? नहीं, नॉर्थ कोरिया इज नॉट देयर। ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।